प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। एक नए प्रकाशन के साथ आपके सम्मुख। और आज का प्रकाशन बहुत अद्भुत है क्योंकि बहुत से मसीह लोग, खासकर मसीह लोगों के लिए, बहुत से क्रिश्चियनिटी लोग गले में क्रॉस पहन के घूमते हैं और कभी ब्रेसलेट भी डालते हैं जिसमें जीसस लिखा होता है, क्रॉस होती है गले में, है ना, और कोई अंगूठी पहन लेता है। और इसके लिए बाइबल क्या कहती है, क्या ये अलाउडेड है या ये नहीं है, और क्या संदेश दिया है, क्या प्रकाशन दिया है, बहुत ज़रूरी है सुनना। इसके बाद आप खुद फैसला करोगे इसे पहनना या नहीं पहनना, और इसको पहनने के बाद क्या मतलब ये विरोध में है बाइबल के या नहीं, सब कुछ बताऊंगा। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते वचन प्रार्थना के द्वारा, अगुवाई करना पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि सबके दिल दिमाग पे पिता तेरा कब्जा हो। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जी, तो सबसे बड़ी बात है, पहले देखो आप क्रॉस पहन रहे है ना, क्रॉस पहन रहे हैं, और आप ब्रेसलेट पहने में जीसस लिखा है, क्रॉस पहन रहे में जीसस लिखा है, जो भी स्पिरिचुअल चीज़ आप पहन रहे हैं, यानी कि आत्मिक चीज़ें दर्शाती है। लेकिन मेरा आपसे मानना यह है, आप पहनो, ठीक है, लेकिन क्रॉस पहन रहे हो, है ना, अब क्रॉस की फोटो भी लगी होती है, लेकिन इसमें आयत होती है। तो मेरा कहने का पहला मतलब है, देखो पहनो या ना पहनो, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको वो समझा रहा हूँ, जब आप पहनोगे तो पता चल जाएगा कि होली स्पिरिट हमसे क्या कहता है। मैं ना पहनने के विरुद्ध में बात करूँगा, ना उतारने के विरुद्ध में बात करूँगा। पक्ष किसी का नहीं है, विरुद्ध किसी का नहीं, लेकिन जो मैं आपको समझा रहा हूँ उससे आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। पहली बात देखो, मैं कभी नहीं पहनता, पहले पहनता हूँ, लेकिन अब जब से मैं नहीं पहनता। हाँ, मेरे घरों में आयत मिलेगी आपको, मेरे चर्च में ऊपर है आयत मिलेगी, कैलेंडर भी मसीह का होगा, कभी क्रॉस भी मिल जाती है ना, सिंपल क्रॉस नहीं होगा, आयत लिखी होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें वचन जो कहता है, वचन ने कभी नहीं कहा तुम इस चीज़ को क्या करो, क्रॉस बना के पहनो, नहीं लिखा कहीं भी ना। एक वचन लिखा हुआ है, एक वचन है जो मैं उसको ही पढ़ूंगा और उसको पढ़ के आपको समझाऊंगा। आइए फिर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन। देखो मेरे अजीजों, आज मैं आपको चीज़ बताता हूँ। पवित्र बाइबल है, ठीक है। बहुत लोग तकिए के नीचे रख के सोते, शैतान ना आए। बहुत लोग क्रॉस पहनते, है ना। अब फिल्मों में देखा होगा कि क्रॉस ली और शैतान को दिखाया, वो भाग गया, है ना। और हम क्या कहते हैं, पावरफुल क्रॉस है और ये शैतान भाग जाता है। और बहुत लोग हम पर पहनते हैं, है ना, और आयत भी पहनते हैं लोग, की रिंग भी होती है ना, क्रॉस की होती है। मैंने कहा मैं विरोध में नहीं हूँ, लेकिन इसको पहनने के बाद इन सब चीज़ों को, की रिंग लेके, अगर आपको गाड़ी है, आपने की रिंग ले रखी है ना, यानी कि क्रॉस की रिंग है, या फिर आपने फ़ोटो, तो मैं मना ही करता हूँ इन शॉर्ट, है ना, लेकिन फिर भी अगर जैसे आपके पास फ़ोटो है कोई जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है नहीं वो, तो आप उसको लेकर, या गले में पहन रखी है, अगर उसको लेकर आप आत्मिक में नहीं चल पा रहे तो उसका पहनना बेकार है। यानी कि अगर आप उसको पहन रहे हो, यानी कि आप सिर्फ बाइबल लेके आ गए, पवित्र बाइबल पढ़ नहीं रहे, सिर्फ तकिए के नीचे के सो रहे हो, शैतान ना आए, तो शैतान आएगा भी और आपको तंग भी करेगा। वो खुद बाइबल पढ़ा हुआ है। तकिए के नीचे रखने से शैतान नहीं भागता है, शैतान से लड़ना पड़ता है। वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तब भागेगा, है ना। इसे पढ़ना पड़ता है और शैतान से लड़ना पड़ता है, उसको भगाना पड़ता है। वो ऐसे नहीं भागेगा, आप बाइबल दिखाओगे वो नहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम वचन नहीं बोलोगे, वचन तो हमारे पास है नहीं। अब खाली बंदूक से आप किसी दुश्मन को मारोगे, हाँ तो जीत जाएगा, अब जीत जाओगे, हार जाओगे। दूसरी बात मैंने क्या बोला, आप पहनो, आप अपने गले में लॉकेट पहनो, सब कुछ पहनो, लेकिन अगर आपका जीवन नहीं सुधर रहा तो आप उस चीज़ को पहनकर और पाप में गिर जाओगे। कैसे गिर जाओगे? अब किसी लड़के ने क्रॉस पहन रखी है, अब किसी लड़के ने क्रॉस पहन रखी है, लोगों ने क्या रखा है, अरे ये सही लड़का है ना, लेकिन उसके हाथ में सिगरेट है, वो तो ईसाई को बदनाम कर रहा है। फिर तो वो ठेके पे जा रहा है, तो साथ में खुद भी जा रहा है। अब जो गले में लटका रखा है, क्रॉस लगा रखे, वचन लटका रखे, तो वो भी साथ में जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा उसको उतार के जाओ, मेरा मतलब है कि आप स्पिरिचुअल बनो, कुछ मत पहनो फिर भी लगे ये मसीहत में है। हालेलुया, आज प्रभु यही कह रहा है। और घरों में आयत लगाओ, क्रॉस से ज़्यादा आयतें होनी चाहिए। वचन परमेश्वर का जितना पढ़ोगे उतना होगा, और अपना समय वचन में लगाओ। आप गाड़ी में, आपके बाइक में आपके क्या है, की रिंग है, सब कुछ है, लेकिन लड़की बिठा रखी है, या वेश्यागर्दी जा रहे हो, तो आप कहाँ जा रहे हो? मेरा कहने मतलब है कि आप खुद भी पाप कर रहे हो, साथ में स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं, जो हमें चिन्ह के रूप में दी गई है, उसको भी आप गलत चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हो। पहले हम बदले अपने आप को। इसको पहनने से आत्मीयता नहीं आती, इन शॉर्ट कह रहा हूँ मैं, इसको पहनने से आत्मीयता नहीं आती। बस ये दिखता है लड़का ईसाई है,
लड़का यीशु मसीह को मानने वाला है। आजकल तो बीच में फैशन भी चल गया था क्रॉस पहनने का, पता नहीं था। कई बार मैं भी टोकता था, भाई आप ईसाई क्यों? नहीं भाई, मैं ईसाई नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने शौक में पहन रखी है। मसीहत को पहनो, मसीहत को पहनो, यीशु मसीह को पहनो। उसके बाद आप चीज़ें पहनो या मत पहनो, वो आपकी हेडिक है। पहनोगे, अगर उसके बाद भी पहनोगे तो एक आत्मिकता दिखेगी आपके अंदर। हालेलुया। एक वचन पढ़ूंगा, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 से पढ़ूंगा। लिखा इस प्रकार है, हे इज़राइल सुन, यहोवा परमेश्वर, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह तेरे मन में बनी रहे, तेरे मन में बनी रहे। अब यहाँ पे ये लिखा है तेरे मन में बनी रहे। जब तक वचन हम में बना नहीं रहता, कोई वैल्यू नहीं होती। हम कुछ भी पहन के चले मेरे तो हम सोचे शैतान भाग जाएगा, नहीं भागेगा, वो तो हमारे अंदर ही, वो कहाँ भागेगा। बल्कि आप गले में है क्रोस डाल रखिए, है ना, आप फिजिकल करने जा रहे हो, है ना, आप गंदी फिल्म देख रहे हो, आप प्रभु को मतलब और चीज़ों को आप पे श्राप आ रहा है। इस बात को सोचा आपने कभी? आपको उतारनी नहीं है वो, आपको अपना ये चोगा यानी कि पाप का चोगा उतारना है। ये स्पिरिचुअल लाइफ आपकी जब आएगी, जब आप प्रभु में आओगे। चीज़ें पहनने से स्पिरिचुअल लाइफ नहीं आती है, क्रॉस को डालने से स्पिरिचुअल लाइफ नहीं आती, शैतान नहीं भागते। ये बहुत डीपली वचन है, जो ग्रहण कर से ग्रहण करे। मेरे पास बहुत सारी स्पिरिचुअल लाइफ या वो चीज़ें थी जिसको हम क्रॉस या फिर बाइबल, उससे शैतान जब भागता है, जब हम उसे पढ़ेंगे, उसका आदर करेंगे। आदर तो कर नहीं रहे आप, आदर करें उसका। आपने 2 चेन खरीद ली क्रॉस के, एक अपने को गर्लफ्रेंड को दे दी, तो दोनों पाप में हो गए। अरे आप उस रिश्ते को ब्रेकअप करो, तोड़ दो हर रिश्ता पाप से। उसके बाद जब आप ये चीज़ें पहनोगे तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, उस प्रकार ही ढंग लगेगा। फिर आप पहनो ना पहनो, तब भी शैतान आपके पास से भाग जाएगा। तकिए से नीचे, तकिए मतलब बाइबल को तकिए के नीचे रखने से शैतान नहीं भागता है। बहुत लोग करते हैं ना, डर नहीं लगेगा, तकिए नीचे रख लो, है ना, इसको लेके चलो। इसको पढ़ के फाइट करनी पड़ती है, तब शैतान भागता है। अगर ऐसा होता तो सबका उद्धार हो जाता मेरे अजीजों। बहुत चीज़ें लाइफ में क्रॉस के चेने, है ना, बहुत चीज़ें की रिंग बहुत बिकते हैं, हर कोई ले ले। कोई इतना उपवास और प्रार्थना में ना बैठे, 3, 4, 6 घंटे की सभा ना ले, फिर तो क्रॉस लेके चले जाए, उसको उद्धार हो जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। ये चीज़ बुरी नहीं कह रहा मैं फिर कहता हूँ, लेकिन पहले स्पिरिचुअल लाइफ में आओ। आपको ये चीज़ उद्धार नहीं कर सकती, ये मैं कह रहा हूँ, और ये ग्रांटेड है, क्योंकि वचन उद्धार करेगा। वचन को अंदर पहन के, अंदर लेके उद्धार करेगा। वचन कहता है कि सारी शक्ति के प्रेम रखना, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह तेरे मन में बनी रहे, मन में, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। किसकी चर्चा? प्रभु के वचनों की चर्चा। क्यों सारे पास्टर जो प्रभु के अधीन है ना, क्यों वो इतने उपवास रखते हैं, क्यों वो करते हैं? हाँ, वो चीज़ अलग है कि हम प्रार्थना से हम वो चीज़ ले आते हैं, लेकिन उसका आदर करें। हम लेने से पहले सोचे क्या हम इतने पवित्र हैं? जैसे मैं मोबाइल में बाइबल की बात बता रहा था, लोग मोबाइल में बाइबल रखते हैं, क्या हमारे मोबाइल इतना पवित्र है कि हम उसे रख सकें? पहले उसको पवित्र करो, फिर पवित्र चीज़ पहनो मेरे अजीजों। फिर क्या लिखा है? उनकी चर्चा क्या करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। अब यहाँ पे बांधना आ गया, और वह तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। उन्हें अपने अपने घर के चौखट पर की बाजू पर और फाटकों पर लिखना, वचन लिखना। हालेलुया। वचन लिखने से हमारा जीवन बदलता है। लेकिन हम जब पहन रहे, उससे पहले ऊपर के ये टाइटल है, पहले अपने मन में बसानी है, पहले स्पिरिचुअल लाइफ खुद बदलना है, उसके बाद ये चीज़ें पहनो या मत पहनो वो आपकी सोच है। लेकिन आप और हम, अगर हम अपने जीवन को बदलने से पहले इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये बेबुनियाद है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि और पाप आएगा, और पाप आएगा। आप जुआ खेल रहे हो, आपने गले में क्रॉस या आयत डाल रखी है ना, आप लड़की छेड़ रहे हो, गर्लफ्रेंड बना रहे हो, फिजिकल कर रहे हो, वेश्यागिरी कर रहे हो, शराब के ठेके पे बैठे हो, पत्नी को मार रहे हो, है ना, व्यभिचार कर रहे हो, गलत संबंध में हो, लेकिन क्या है, गाड़ी में की रिंग है ना, क्रॉस की रिंग गले में है, तो और पाप कर रहे हो। वचन कहता है हम और आप पवित्र मंदिर है, पहले इससे तो शुद्ध करो,
इसे शुद्ध करोगे अपने आप, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पहनोगे तब भी कोई बात नहीं, फिर श्रापित नहीं होंगे, फिर और सजा नहीं मिलेगी। फिर क्या होगा, आप जैसे अंदर वैसे बाहर से हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत गहरा वचन है, किसको बुरा लगा हो मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर ने आपकी आंखें खोलने को दिया है, इसे आपकी आंखें खोली, मैं विश्वास करता हूँ। आपसे जब तक हमारा उद्धार ना हो हमें सतर्क रहना है मेरे से। उद्धार वचन से है, वचन पढ़ने से है, परमेश्वर की आज्ञा मानने से है, यही सच है, यही सच है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, इस सच्चाई, इस प्रकाशन में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वचन प्रार्थना के द्वारा हमें आंखें खोली, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें करना और आज सबके दिल दिमाग पे तेरा कब्जा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ इससे आपकी आंखें खुली है और इस संदेश को आपकी क्या शिक्षा मिली है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय, सभी अपनी राय जरूर देना। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। प्रभु आपका आशीर्वाद दे।